दिलों की धड़कनें तेज, चंद घंटे रह गए दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत का टाकरा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 1,32,000 तमाशाइयों के सामने क्रिकेट मैच नहीं है, सांप की जंग होगी। पाक भारत क्रिकेट टीम में 11 साल बाद भारतीय सरजमीन पर मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीनों की भरपूर तैयारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का टीम में कोई तब्दीली न करने का फैसला। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक भारत के खिलाफ ओपनिंग करेंगे। पाक भारत मैच से पहले खुसूसी तकरीब की तैयारी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्टेज सज गया। शंकर महादेव वर्ल्ड कप 2011 का शरअफाक एंथम सुनाकर यादें ताजा करेंगे। वर्ल्ड स्टाइल गुलकारा सुनिधि चौहान ने भी रिहर्सल में हिस्सा लिया। मैच के लिए पुरजोश हैं, कोई दबाव नहीं, माजी का नहीं सोचते, रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, बॉलर्स के लिए गलती की गुंजाइश नहीं। कप्तान बाबर आजम ने बताया, रोहित शर्मा ने तस्लीम किया, पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है, भारत को बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगी, कोई फेवरेट नहीं, मुकाबला बराबरी का होगा। विराट कोहली ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमेशा चैलेंज होता है। शाहीन अफरीदी ने कहा, हरीफ टीम को होम ग्राउंड पर हराने का मजा ही अलग होगा। साबिक क्रिकेटर्स भी पुरजोश। रोहित शास्त्री ने कहा कि पाक भारत मैच में असल मुकाबला तो शाहीन, शाह अफरीदी और भारतीय ओपनर का होगा। वसीम अकरम ने कहा, लोग एशेज की बात करते हैं, पाक भारत मैच से एशेज का कोई मवास्ता ही नहीं। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, आमिर सुहेल, ब्रेट ली और इरफान पठान भी मैच के लिए पुरजोश। गुजरात की सरजमीन पर पाकिस्तान जीतेगा किनारे। भारत में टीम की सपोर्ट में 2 पाकिस्तानी, एक चाचा बशीर, दूसरे शाहिद हाशमी। वर्ल्ड कप में एक चाचा बशीर सैकड़ों भारतीय शायकीन पर भारी पड़ गए। अहमदाबाद में इंडियन फैंस के हुजूम में चाचा बशीर ने फलक शगाफ नारे लगाए। मोदी स्टेडियम के बाहर ARY न्यूज के नुमाइंदे शाहिद हाशमी ने कहा, पाकिस्तान जीत गया तो भारतीयों की शक्ल देखने वाली होगी। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, नो डाउट। ओपनिंग अटैक बहुत अच्छा, ओपनिंग में जो 10, 12, 15 ओवर बहुत अच्छा चलता है। जो बीच में जो उनका जो बॉलिंग अटैक है ना, वहां पे उनको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। 14 तारीख को हमारे स्पिनर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे। दोनों दो जीत कर जरूर आए हैं, लेकिन एडवांटेज इंडिया के साथ है। हम जिस टीम के साथ खेलते हैं उस जैसे खेलने लगते हैं। 2 गेंदबाजों की बदौलत पूरा मैच नहीं जीत सकते, अच्छी टीम है। भारतीय टीम को शाहीन अफरीदी के अटैक से बचकर रहना होगा। अहमदाबाद में हाई वोल्टेज टाकरे से पहले ARY न्यूज पर महामुकाबले। ARY न्यूज और ABP की पेशकर कपिल देव ने कहा, 1-2 बॉलर से मैच नहीं जीता जा सकता। पाकिस्तानी टीम को बैटिंग में भी बेहतरी लाना होगी। कुश्ती में हरीफ को ज्यादा ताकतवर समझने वाला तो पहले ही हार जाता है। अजरुद्दीन बोले, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक खतरनाक है। मोइन खान ने कहा, पाकिस्तान टीम जीत का जज्बा लेकर उतरेगी, कामयाबी की उम्मीद कर सकते हैं। कामरान अकमल ने कहा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराकर रिवायत तोड़ चुका है। ARY न्यूज और भारतीय चैनल आज तक न्यूज का मुश्तरका शो। सुरेश रायना ने कहा, तगड़ा मुकाबला होगा। मधुन लाल ने कहा, पाकिस्तान ने 300 से ऊपर का टारगेट चेस किया, जो बड़ी बात है। बासित अली ने कहा, पाकिस्तानी स्पिनर्स बिल्कुल बदले हुए नजर आएंगे। टॉस कितना है मैं? 25%। ओके। क्योंकि पाकिस्तान ने 345 रन चेज करे, दूसरी बारी में उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आया है। एक रिदम बना हुआ है, कॉन्फिडेंस आया हुआ है, चेज करने में बड़ा टोटल चेज किया, रिकॉर्ड किया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम उसी पैटर्न के साथ जाएगी, चेज करने ही जाएगी। जो सेकंड इनिंग है उसमें बैटिंग थोड़ा आसान हो जाती है करना। क्रिकेट वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। अजहर अली, कामरान अकमल और बासित अली के माहिराना तस्वीर, तीनों स्टार्स। टॉस जीतने पर पाकिस्तान की पहले फील्डिंग के हामी कहते हैं, पाकिस्तान ने एक बड़ा टारगेट चेस किया है तो बेहतर यही है पाकिस्तान इसी टीम को बरकरार रखे और पहले बॉलिंग कराए। बासित अली, इमामुल हक की जगह फखर से ओपन कराने का हामी। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा सकलैन मुश्ताक का, आधी के साथ मिलकर खूब कह के बिखेरे।
बड़े मैच पर बड़ी नशरियात। AIY न्यूज पर आज सारा दिन क्रिकेट पर तज्जिए और तबसरे। वसीम बदामी, नजीबुल हसनैन और शुएब जट करेंगे मेजबानी। साबिक क्रिकेटर अजहर अली, कामरान अकमल और बासित अली होंगे मेहमान। अहमदाबाद से ग्राउंड के अंदर और बाहर लम्हे लम्हे की सूरत हाल बताएंगे शाहिद हाशमी। आदि करते रहेंगे शरारतें और मुस्तफा चौधरी के चुटकुले। शोबिज़ स्टार भी स्पेशल ट्रांसमिशन को चार चांद लगाएंगे। अदालती फैसले के तहत वो गए, वो वापस जब लौटेंगे जो कवानीन हमें कहेंगे वो करें। कोई ऐसी जमात अगर आपको पता लगे कि वो रजिस्टर्ड है और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा तो PM ऑफिस खत लिख दीजिएगा, मैं इंश्योर करूंगा कि ऐसा ना हो। नवाज शरीफ के साथ वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। जो भी रजिस्टर्ड सियासी जमात है इलेक्शन लड़ सकती है। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने मुमालिक वापस आना होगा। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क से नहीं निकाला जाएगा। कालेदम TTP से 100 साल तक लड़ सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का हंगू में दहशत गर्दों से मुकाबला करने पर सिपाही को खिराज तहसीन। जवान उमर सईद को शाबाशी और 5 लाख का इनाम दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, फलस्तीन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा और IC से राब्ते में हैं। 11 लाख फलस्तीनी शुमाली गजा से निकलकर जनूबी की तरफ चले जाएं। बदमस्त इसराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने आलमी बरादरी से गजा वालों को बचाने की अपील कर दी। तुर्किया का सख्त रद्द-ए-अमल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली अल्टीमेटम नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, आलमी कवानीन और इंसानियत में ऐसी कार्रवाइयों की कोई जगह नहीं है। इसराइल की गजा के 3600 मकामात पर बमबारी। गजा को मलिया मेट कर दिया। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने दी। नमाज जुमा के लिए जाने वालों पर फायरिंग खोल दी। गजा में फलस्तीनी शहदा की तादाद 1900 तक पहुंच गई। बच्चे 248 खवातीन और 17 रजाकार शामिल। 7500 से ज्यादा जख्मी। हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गई। दवाओं की किल्लत, बिजली नहीं, ईंधन भी खत्म होने के करीब। इसराइली फौज ने गजा में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तस्दीक कर दी। इसराइल की गजा पर जमीनी हमलों की तैयारी। हमास का काबिज इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमत जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान खालिद कदूमी ने वाज़ेह कर दिया, इसराइल ने जमीनी हमला किया तो इसकी फौज को नीस्तो नबूद कर देंगे। फलस्तीन हमारी सरजमीन है, हम अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। हमास के जवाबी हमले जारी। अल-कासिम ब्रिगेड ने साहिली शहर अशकलोन पर 150 रॉकेट फायर किए। हमास के हमलों में इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के एक रोज बाद वज़ीर दिफा इलाइड ऑस्टिन भी इसराइल पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा एंटी ब्लिंकन के उर्दन में शाह अब्दुल्ला और महमूद अब्बास से मुलाकात। ईरान से खबरदार कर दिया, इसराइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, फलस्तीनियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम ही तनाज़ा का वाहिद हल होगा। फलस्तीनियों से इजहारी एकजुहती के लिए पूरी कौम हम आवाज। 79 शहरियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची में मज़ार कायद पर मुजाहरा, खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क के दीगर शहरों में भी लोग इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। हुकूमत से मसला फलस्तीन पर फौरी इजलास बुलाने का मुतालिबा। सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने मसला फलस्तीन पर OIC से राब्ता क्यों नहीं किया। हुकूमत इसराइली जारियत पर वाज़ेह लाहे अमल का ऐलान करे। निगरान वज़ीर आज़म का बयान, कायदे आज़म की पॉलिसी से इन्हिराफ है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने भी मुजाहिरे से खिताब किया। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो आटा और बिजली सस्ती होगी। हमने रियासत बचाई और अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। सियासत वापस आएगी लेकिन रियासत बचाना जरूरी था।
नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 105 रुपए का था। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। साद रफीक ने रावलपिंडी में खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ के रास्ते में हर दफा रुकावटें डाली गई। चेयरमैन पीटीआई 2014 में रचाई गई साजिश का हिस्सा बने। ताहिरुल कादरी जहां से आए वहां चले गए। काट रहा हूँ तो हम सब मजबूती के साथ हैं, कोई किसी को घबराहट नहीं है। और अभी जब इलेक्शन की डेट जो कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएगी और इलेक्शन का माहौल बनेगा तो सब कोई इंशाअल्लाह ताला आज़ादी के बगैर तो हाथ बांध के तो इलेक्शन नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई की बगैर इलेक्शन की कोई साख नहीं होगी, हाथ बांधकर तो इलेक्शन नहीं होंगे, किसी को घबराहट नहीं। पीटीआई के साथ हैं। पेशी पर गए चौधरी परवेज इलाही का जेल में सहूलतों के फुकदान का शिकवा, कहा जेल के खाने पीने का पेट खराब हो गया। जेल हुकाम सहूलतों के हवाले से किसी अदालती हुक्म को नहीं मान रहे। पुलिस ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ चालान जमा करा दिया। अदालत की परवेज इलाही को 24 अक्टूबर को दीगर मुल्जिमान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने की हिदायत। आबिद बॉक्सर को घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। CIA जराये का कहना है कि आबिद बॉक्सर 3 साथियों समेत पुलिस हिरासत से राइफलें छीनकर फरार हुआ। साबिक इंस्पेक्टर गिरफ्तारी के बाद पुलिस को धमकियां देता रहा। पीटीआई नहीं तो लिबर्टी चौक पर किसी को जलसे की इजाजत न दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीक इंसाफ की लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। लिबर्टी चौक पर सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इजाजत नहीं दी जा सकती, ये किसी और जगह जलसा कर लें। दरख्वास्त गुजार ने वकील ने कहा दूसरी जमातों को जलसों की इजाजत दे रखी है, जिस पर जज ने कहा कानून सबके लिए बराबर है, किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। अब हुकूमत किसी दूसरी जमात को भी लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत ना दे। नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। नज़रसानी अपील दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बगैर सुने नैब के तरमीम के खिलाफ फैसला दिया। नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत ने रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ 15 सितंबर को फैसला कलअदम करार दे। हुकूमत का भी फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम कलअदम करार दी थी। अदालती फैसले की रोशनी में नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ रिजवानी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और दीगर सियासतदानों के 80 से ज्यादा करप्शन केसेस बहाल किए। एमकेएम आज जितनी ताकतवर है पहले कभी नहीं थी। अब फैसले हम ही कर रहे हैं, फोन पर कोई फैसला नहीं हो रहा। रहनुमा एमकेएम मुस्तफा कमाल कहते हैं अवाम ने मौका दिया तो एमकेएम शहर के बेहतरी के लिए काम करेगी। एमकेएम इतवार को औरंगी टाउन में जलसे करेगी। पार्टी रहनुमाओं का जलसागाह का 25 खानदान रजाकाराना चमन बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान जा रहे हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग करने वालों, लॉन्चों और जहाजों को वार्निंग में 1 हफ्ते की मोहलत रह गई है। इसके बाद स्मगलिंग करने वालों, लॉन्चों को समंदर में गर्क कर दिया जाएगा। मोहलत खत्म होने पर स्मगलर्स और लॉन्चों को समुद्र में गर्क कर देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जॉन अचकज़ई कहते हैं जिस दिन से आर्मी चीफ ने माफिया को लगाम डाली है डॉलर 57 रुपए सस्ता हो गया है। चमन बॉर्डर से रोजाना 25 खानदान अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म होने पर 17 दिन बाकी। विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं जो जाना चाहता है 21 अक्टूबर तक चला जाए। डेडलाइन खत्म होने के बाद कोई समझौता नहीं होगा। जिनके पास वीजा है उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। सियालकोट के अंदर मस्जिद के अंदर फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद कर दिया गया। इसके इमीडिएट जवाब में
डीपीओ सियालकोट और उनकी टीम ने रिस्पॉन्ड किया। हमने एविडेंस हासिल की। पहले की एडवांस इंफॉर्मेशन के साथ ये कंफर्म हुआ कि एक बदकार मुल्क अपनी बदबूदार एजेंसी के जरिए दुनिया जहान में इस तरह के एक्ट करना चाह रहा है, लेकिन अब वो एक्सपोज हो जाएगा। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करके लोगों को शहीद करने वाला दहशतगर्दी में मुलव्विस नेटवर्क पकड़ा गया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शवाहिद से कंफर्म हुआ कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं। एक बदकार मुल्क अपनी बदबूदार एजेंसी के जरिए दुनिया के अमन का दुश्मन बना हुआ है। कराची में बल्दियाती निजाम आने के बाद भी कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई। AOI न्यूज ने लियाकताबाद, लियारी और गुरु मंदिर का सर्वे किया। लोग गंदे पानी, कचरे के ढेर और टूटी सड़कों से परेशान हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि जिन लोगों को तनकीद करनी है वो करते रहेंगे। शहर की सड़कों, पार्क्स और सीवरेज निजाम में बेहतरी आई है। 45 साल का गन 3 माह में ठीक नहीं होगा। डर है कि हाफिज नईम मसला फलस्तीन की जिम्मेदारी में मुझ पर ना डाल दें। 9:30 बजे से OPD में चेकअप के लिए आया हूँ। मुझे नहीं पता वाइफ की क्या कंडीशन है क्या नहीं। मैं यहाँ बैठा हुआ धूप के अंदर बच्ची लेके। वाइफ को दर्द वगैरह हुए तो हम यहाँ पर लेकर आए तो डॉक्टरों ने हमें जो है ना रेफर कर दिया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। कराची का सबसे बड़ा सरकारी शिफाखाना जिन्ना हॉस्पिटल अमले की कमी बायसे मुश्किलात का शिकार। गायनी वार्ड में ऑपरेशन मुअत्तल। OPD में आए तीमारदार घंटों इंतजार पर भी इलाज ना मिलने से परेशान। गायनी की हजारों खवातीन मरीजों की देखभाल के लिए सिर्फ 200 नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और इंतजामी अमले की सैकड़ों पोस्ट खाली। हॉस्पिटल में भर्तियां सियासत की नजर। डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल डॉक्टर शाहिद रसूल कहते हैं नई भर्तियों के खिलाफ केस अदालतों में हैं। लाहौर की जिला कचहरी अदालत का एहतजाज करने वाले गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने पुलिस की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असातिज़ा का लाहौर, रावलपिंडी, ओकाड़ा, सरगोदा, नारोवाल, जोड़ावाला, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में मुजाहरा। ग्रेजुटी और पेंशन के कवानीन में तब्दीली के खिलाफ एक्शन। गजा में क़यामत के मनाजिर। BBC का रिपोर्टर रो पड़ा। अदनान रिपोर्टिंग के दौरान जख्मियों और मरने वालों में अपने ही दोस्तों और पड़ोसियों को देखा तो जज्बात पर काबू ना रख सका। कहा जो कुछ देखा और देख रहा हूं मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। सहाफी ने आंखों में आंसू और बोझ दिल के साथ गैर मामूली रिपोर्टिंग की। गाज़िब इसराइल फलस्तीनियों का हौसला तोड़ने में नाकाम। बमबारी में 500 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। सैकड़ों जख्मी हैं। नन्हे फलस्तीनियों के बुलंद हौसले बेमिसाल हैं। हॉस्पिटल में जख्मी बेटा वालिद की हिम्मत बढ़ाता है। खंडर पर लेटे मुस्कुराते फलस्तीनी बच्चे की वीडियो ने भी दुनिया को हैरान कर दिया। गजा के हॉस्पिटल में अब्दुल्ला की पैदाइश पर खुशी का समा। जो में तूफान अक्सा मनाने के लिए मुसलमान यकजुबा। उर्दन में हजारों अफराद का फलस्तीन की जानिब मार्च। बगदाद में फलस्तीनियों से सारी यकजहती। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हजारों अफराद का मुजाहरा। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी लाखों का इज्तिमा। लिबनान की सरहद पर भी लोगों की बड़ी तादाद पहुंच गई। जकार्ता में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी के तलबा ने रैली निकाली। टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में इसराइली काउंसिल खाने तक मार्च। बार्सिलोना में लोग बड़ी तादाद में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। जनूबी कोरिया में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में फलस्तीन की हिमायत में रैली निकालने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की फतुहात की हैट्रिक। केवस ने बंगाल टाइगर्स को 8 विकेटों से हरा दिए। कप्तान केन विलियमसन की 78 रन की शानदार इनिंग्स के साथ वापसी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 245 रन बनाए। मुशफिकुर रहमान 66 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
और पाक भारत मैच से पहले गुलकार अली जफर ने शायकीन को बड़ा सरप्राइज दे दिया। वर्ल्ड कप एंथम तैयार कर लिया, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की और बताया आज दोपहर 1 बजे गाना रिलीज होगा, मजा ना आया तो पैसे वापस।